स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अकाउंट्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारी अकाउंट्स के चैप्टर को 11th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ठीक है, हमने कल एक नया पोर्शन शुरू किया था इस चैप्टर का। पुराने पोर्शन के अंदर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होता था और इस नए पोर्शन के अंदर हमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें थोड़ा सा सोचने का तरीका जो आपका होगा वो डिफरेंट होगा। आपको पासबुक के तरीके से इसमें सोचना पड़ेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। आपको डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा है, इसका मतलब आप क्या मानेंगे कि ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। हमने चेक डिपॉजिट कराए बैंक में, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब पासबुक हमारी क्या हो गई, प्लस हो गई। और कैश बुक ना प्लस हुई ना माइनस हुई, मतलब एंट्री नहीं हुई वहाँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक और कैश बुक को इक्वल करने के लिए पासबुक को वापस से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 500, इसमें जाएगा माइनस आइटम्स में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। देखिए चेक रिसीव्ड, हमें चेक मिला, हमने कैश बुक में से क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में नहीं भेजा। तो अब क्या होगा, कैश बुक हमारी प्लस बैलेंस शो करेगी, कैश बुक हमारी ज़्यादा बैलेंस शो करेगी और पासबुक हमारी कम बैलेंस शो करेगी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक को प्लस करना पड़ेगा, तब वो कैश बुक के बराबर आएगी। ठीक है, तो प्लस आइटम में जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय दी बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड किया, तो हमारा जो अकाउंट था बैंक ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक माइनस नहीं हुई हमारी। तो हमें पासबुक को वापस से क्या करना पड़ेगा, प्लस में डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक 800 प्लस आइटम में। इसके बाद देखिए बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक को 20 रुपीज़ से माइनस करना था, लेकिन उसे 40 रुपीज़ से माइनस कर दिया गया, मतलब कि एक बार ज़्यादा कर दिया गया। तो जो पहली बार रिकॉर्डिंग थी तो वो तो सेम हुई थी, पासबुक में भी हुई कैश बुक में, लेकिन ट्वाइस जब दूसरी बार 20 रुपये माइनस किए गए तो कैश बुक में से माइनस कर दिए गए और पासबुक में से माइनस नहीं हुए। तो अब हमें कैश बुक पासबुक को इक्वल लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पासबुक में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, 20 रुपीज़ माइनस आइटम्स में डाल देंगे। उसके बाद देखिए चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। जो चेक रिसीव्ड था उसको कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिया गया। इसका मतलब कि कैश बुक को 1,000 रुपये से 2 बार प्लस कर दिया गया था और एक बार ही करना था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपये कैश बुक को ज़्यादा प्लस हुआ है तो पासबुक को भी 1,000 से ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा। तो हमने इसे क्या कर दिया, प्लस आइटम में डाल दिया। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो माइनस किया गया है, लेकिन कैश बुक माइनस नहीं हुई है। तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करनी पड़ेगी पासबुक को, तभी हमारा बैलेंस है जो इक्वल आएगा। तो लास्ट में हमारा बैलेंस आ जाता है 17,400
80 जो कि पासबुक और कैश बुक का मैच कर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बैंक बैलेंस दिया हुआ है 62,000 का। ठीक है, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए 62,000 का हमें क्या दिया है, बैंक बैलेंस। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चेक्स वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। मतलब कि हम मार्च की कैश बुक बना रहे हैं और हमने क्या किया, हमने चेक्स वर पेड इनटू द बैंक, मतलब कि चेक डिपॉजिट करा दिए बैंक के अंदर। कितने रुपए के, PQR तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे हो गए 8,000 रुपीज़ के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, लेकिन वो क्रेडिटेड कब किए गए, अप्रैल में। ठीक है, तो हमारी जो पासबुक कैश बुक हमने जैसे ही जमा करवाए तो हमारी कैश बुक हमने क्या कर दी, प्लस कर दी, लेकिन पासबुक हमारी प्लस नहीं हुई। तो पासबुक को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब तो हमने 8,000 से पासबुक को प्लस किया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक ड्यूरिंग मार्च 2017। नेक्स्ट देखिए, चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमने चेक इशू कर दिए, हमने चेक इशू कर दिए, इसका मतलब कैश बुक को माइनस कर दिया, लेकिन वो प्रेजेंट कब हुए, अप्रैल में। इसका मतलब मार्च के अंदर हमारी पासबुक माइनस नहीं हुई, तो क्या होगा, डिफरेंस शो होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी पासबुक को भी माइनस करना पड़ेगा कैश बुक के इक्वल लाने के लिए। कितने से, 8,500 से। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 8,500। क्या लिखा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन मार्च 2017। ठीक है, उसके बाद देखिए, चेक फॉर 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट वॉज नॉट बैंक्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, हमें एक कस्टमर से चेक मिला 1,000 का, हमने कैश बुक में इसको एंटर कर लिया, मतलब कि कैश बुक को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। बट वॉज नॉट बैंक्ड, मतलब कि उसको बैंक में जमा नहीं करवाया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक को प्लस करना पड़ेगा, किससे, वापिस से। कितना, 1,000। तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक 1,000। ठीक है, इसके बाद देखिए, पासबुक शोज ए डेबिट ऑफ 1,000 फ्रॉम बैंक चार्जेस एंड ए क्रेडिट ऑफ 2,000 एज इंटरेस्ट। देखिए क्या है कि पासबुक में डेबिट कर देना, बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया, इसका मतलब पासबुक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया गया, लेकिन कैश बुक को माइनस नहीं किया। तो पासबुक को वापस से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट के 2,000 रुपीज़ पासबुक में क्रेडिट कर दिए गए, मतलब कि प्लस कर दिए गए। तो हमारी जो कैश बुक है वो प्लस नहीं हुई, इसलिए पासबुक को वापस से माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि ऑपोजिट चलना है हमें बिल्कुल। तो देखिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट वाले को तो वापस से माइनस कर देंगे और चार्जेस वाले को प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। बैंक ने हमारा कोई इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया और हमारे बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने कैश बुक में प्लस नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया। तो अब हमें पासबुक को वापस से माइनस करना पड़ेगा, कितने से, 2,500 से। तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, 59,000। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 59,000। तो इस तरीके से आपको 11th और 12th नंबर क्वेश्चन करना है। बेटा आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे अपने डाउट क्लियर नहीं कर रहा है, ऐसा मैंने
किसी भी क्लास में नहीं देखा कि किसी बच्चे का कोई डाउट ही नहीं होता, क्योंकि जब तक आपके डाउट नहीं आएंगे, मुझे आपके ओवरव्यू नहीं मिलेंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अपने डाउट क्लियर कीजिए, हर एक वीडियो को देखते ही मुझसे पूछिए कि सर ये चीज़ कैसे हुई, ये कहाँ से आई, किस तरीके से आई, ठीक है, ताकि आपको मैं और अच्छे से समझ सकूं। हाँ जी, इसके बाद देखिए अब हमारा BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का एक नया पोर्शन शुरू होता है। करने का तरीका वही है, प्रेजेंटेशन वही है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर हमें कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस या ये बोलूँ क्रेडिट बैलेंस दिया होता है। जब हमें कैश बुक में बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, माइनस बैलेंस दिया हुआ है, वो सिचुएशन है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, माइनस बैलेंस दिया है, मैंने आपको ये बात 2 बार बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस बैलेंस। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 14 नंबर। ऑन 1st January 2019 नरेश had an overdraft of 40,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब है बेटा कि हमारे बैंक अकाउंट में 0 रुपये थे और हमने फिर भी वहाँ से पैसे निकाल लिए, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, ठीक है। बैंक ऐसी फैसिलिटी देता है हमें, ठीक है। तो देखिए हाँ जी, सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, तो ये कौन सा होता है, माइनस बैलेंस होता है, इसलिए इसे किस साइड शो किया गया है, माइनस आइटम की साइड शो किया गया है, पहली थिंग। उसके बाद वही तरीका, अब हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमें वापस से किस तरीके से सोचना है, कैश बुक से सोचना है। मतलब आप अपने घर से कहाँ आ रहे हैं, MCA स्कूल आ रहे हैं, भागो भागो भागो। चलो देखते हैं। On 1st January 2019, Naresh had an overdraft of 40,000 and shown by his cash book in the bank column. हमने इसे कर दिया है। Check amounting to 10,000 had been deposited by him but were not collected by bank by 1st January 2019. हमने 10,000 रुपये के चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिए, इसका मतलब हमने हमारी कैश बुक को प्लस कर दिया, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब हमारी जो बैंक अकाउंट है वो प्लस नहीं हुआ। तो कैश बुक प्लस हो गई, बैंक अकाउंट प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए कैश बुक को वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्या लिख दिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, 10,000 माइनस आइटम में लिख दिया। हाँ जी, इसके बाद he issued of 7,000 which were not presented to bank for payment up to that date। हमने मतलब कि हमने का मतलब नरेश ने 7,000 रुपीज़ के चेक क्या कर दिए, इशू कर दिए। कैश बुक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक माइनस नहीं हुई, तो कैश बुक को वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,000। इसके बाद देखिए देयर वाज ऑल्सो ए डेबिट इन पासबुक 600 एंड 500 फॉर बैंक चार्जेस। 600 इंटरेस्ट के और 500 बैंक चार्जेस के पासबुक में से माइनस हो गए, कैश बुक में से नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में से भी कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे 600 और 500। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 44,100। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अभी साथ साथ में और कर लेते हैं।
चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है आपको, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस बैलेंस कैश बुक का। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले माइनस कर दिया 40,500, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ए चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 5,000 रुपीज़ का चेक हमने मनोहर को दिया, माइनस कर दी कैश बुक को, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई, इसलिए कैश बुक को वापस से प्लस करेंगे। अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि अब आपका ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आप परफेक्ट हो चुके हो BRS में, इसलिए मैं बार बार आपको अब एंट्री का डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, जो एंट्री समझाने लायक होगी सिर्फ वही समझाऊंगा। तो देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए पोस्ट डेटेड चेक फॉर 900 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। क्या कह रहा है कि 900 रुपये का एक पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड का मतलब फ्यूचर में जिस चेक की डेट है वो डेबिट कर दिया गया बैंक कॉलम के कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर। डेबिट का मतलब प्लस कर दिया गया, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर दिया गया था कैश बुक में, लेकिन वो बैंक में प्लस नहीं हुआ, इसलिए वापस से कैश बुक में माइनस कर देंगे 900। नेक्स्ट देखिए चेक्स टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड एंड ए चेक फॉर 4,000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड। हमने 10,200 रुपये के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए, जिसमें से 4,000 के चेक डिसऑनर्ड हो गए, मतलब कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो 10,200 से प्लस नहीं हुआ, 4,000 से कम हुआ है। तो 4,000 से हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेंगे अमाउंट, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट एंट्री, ए बिल फॉर 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये एंट्री हमने सेम पहले कर चुके हैं, फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ। रिटायर का मतलब बैंक ने हमारी तरफ से हमारे बिहाफ पे कोई बिल की पेमेंट की, तो हमारे कैश बुक में से और पासबुक में से कितने रुपए कट होने चाहिए थे, 10,000 दोनों में से नहीं, हमने कट कर दिए, लेकिन होने कितने थे, सिर्फ 9,850। हमें हिंट भी दे रखा है कितने होने थे, सिर्फ 9,850। तो बैंक ने तो सही किया, लेकिन कैश बुक ने गलत कर दिया, कितने माइनस कर दिए, 10,000। तो 150 रुपये हम वापस से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। किस में कर देंगे, कैश बुक में कर देंगे। हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना बच जाएगा, 50,450। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर के। मैं इस चैप्टर का होमवर्क आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप होमवर्क कर देना टाइम से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।